हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक विद। हमारे चैनल में आप स्वागत है वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत ट्रस्टफुल और फैक्टफुल होने वाली है और 100% प्रैक्टिकल होने वाली है। इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि हर बार कंज्यूमर की ही मिस्टेक नहीं होती है। प्रीवियस वीडियो में लास्ट जितनी वीडियो है मैंने मोस्ट ऑफ प्रायोरिटी हमने कंज्यूमर्स की मैंने मिस्टेक को बताया है, यानी कि जैसे मैं हैं आप हो कि हमारी ही यूजेस की वजह से चीज़ें बनती हैं और बिगड़ती हैं और हमको उन्हें कंजप्शन करना नहीं आता या फिर उन्हें सर्कुलेट करना नहीं आती कि उसका नेक्स्ट यूज़ क्या होने वाला है आफ्टर यूज के बाद, या फिर उसे कैसे फेंकना चाहिए, कहाँ फेंकना चाहिए। इन सब के बारे में मैंने बहुत अच्छे से ब्रीफ किया हुआ है। और हालांकि मैंने कई बार इसके पीछे क्लैरिफिकेशन भी आपको दिया हुआ है कि अगर वो चीज़ बनेगी नहीं तो हम यूज़ ही क्यों करेंगे। मैंने इसके पीछे बहुत अच्छा आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट इसके बाद भी एक कंक्लूजन निकल कर आता है कि कैसे यूज़ करना चाहिए और कहाँ फेंकना चाहिए। और मैं आपको इस फैक्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि हर बार कंज्यूमर की मिस्टेक इसलिए नहीं होती कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स भी होते हैं जो लिटिल बिट फंड या पैसों के लालच के चक्कर में इन्वायरमेंट को ख़त्म भी करते हैं और हमें उस चीज़ की आदत भी डालते हैं। क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। Amazing! इसको देखिए, ये आपको एक पॉलिथीन लग रही है, ठीक है। सबसे पहले इसका साउंड ऑफ कर लीजिए। इसका जो साउंड आपको दिख रहा हो कुछ जाना पहचाना लग रहा होगा। आप पूछेंगे क्या, वो है आपका पॉलीथीन। पॉलीथीन की तरह इसका साउंड आ रहा है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, उसके बाद आप पहले इस पर लिखा क्या है वो आप समझिए। ये इस पर आप देख सकते हैं गौर करके 21 या फिर 121 माइक्रोन का लिखा हुआ है। दैट इज ये इस पॉलीथीन इस कैरी बैग का ये थिकनेस बता रहा है कि 21 और 121 का 121 का ये थिकनेस का है। अब बात क्या है और रीज़न क्या है और इस दिखाने का मोटिव क्या है वो मैं आपको पूरा समझाता हूँ। हमने सबसे पहले हमने सिंथेटिक प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स होते हैं पॉलीथीन, वो हमने यूज़ किए। सब्जी ले जाते समय, शॉपिंग करते समय या फिर कपड़े ले खरीदते समय हमें वो सब मिलता था। उसको धीरे धीरे हमने रिप्लेस किया और उसको बैन किया। बैन के साथ साथ फिर हमने उसका रिप्लेसमेंट ढूंढा, दैट इज योर बायोडिग्रेडेबल बेस्ड मटेरियल्स। जो बायोडिग्रेडेबल कैरी बैग्स होते हैं, पॉलीथीन्स होते हैं, बेसिकली उनको हम फूड वेस्ट और एनिमल वेस्ट और उनकी केमी और हम स्टार्च इन सबसे बनाते थे और उनके अंदर लिटिल बिट अमाउंट पे हम पॉलिस्टर मिलाते थे, तो जिसकी वजह से मोल्डेबल होते थे और पॉलीथीन या कैरी बैग बन के रेडी हो जाता था बायोडिग्रेडेबल बेस्ड में। बट हमने ये जाना था कि विद रेस्पेक्ट टू 200 डेज और 300 डेज के बाद विद रेस्पेक्ट टू टाइम एटमॉस्फेयर वो डिग्रेड हो जाएगी, इन्वायरमेंट में कोई हार्मफुल नहीं करती। वो वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास इनकी राख मट्टी में इन सब में कन्वर्ट हो जाती थी। हमने ये पूरा स्टडी किया था और ये हम मैन्युफैक्चर से ये एनालाइज किया था और हमने उनके प्रोडक्ट हम गेट कर रहे थे। ये पूरा साइकिल चल रहा था प्रोसेस एनवायरनमेंट को बचाने के। समहाउ मार्केट में क्या हुआ, मैं जब ऐसे रैंडमली सब्जी लेने गया तो मेरे को ये कैरी बैग मिला जिसको मैंने ये देखा कि इस पर सबसे पहले लिखा हुआ है 21 माइक्रोन, जो 21 माइक्रोन बिल्कुल भी नहीं है। ये देखो इतना पतला 121 माइक्रोन की कोई चीज़ होती ही नहीं है, सबसे पहली चीज़। और कभी भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल जो बायोमोलिक्यूल इस तरह की इतनी जल्दी नहीं करेंगे रिएक्ट, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि वो इससे क्या होता है कि कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, जिसका मेन रीज़न है कि कम पैसे में और ज़्यादा प्रोडक्शन दिखाने के लिए, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दिखाने के लिए, मार्केट में सप्लाई पूरा करने के लिए लोग क्या करते हैं, पॉलीथीन बना रहे हैं और पॉलीथीन बेच रहे हैं। किसकी आड़ में? बायोडिग्रेडेबल बेस्ड की आड़ में, जो बिल्कुल फ्रॉड है, कंप्लीटली फ्रॉड है, बहुत गलत चीज़ है। उन्होंने क्या किया है, इसे एक बार अपना टेंडर प्रोजेक्ट पास करवा लिया या फिर मार्केट से या फिर CPB से कहीं से भी उन्होंने अप्रूवल ले लिया और उनको कुछ सैंपल उनको अच्छे दिखा दिए। उसके बाद ये उन्होंने उनकी आड़ में, जैसे कि वो 100 पे कैरी बैग ये बनाते तो 70 ये बना रहे हैं, कुछ इस तरह के वो मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, जो बहुत गलत है एनवायरनमेंट के लिए। दिस इज नॉट बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, ये बायोडिग्रेडेबल मटेरियल नहीं है। इसके अंदर कम्प्लीटली सिंथेटिक पॉलीमर है, यानी कि प्लास्टिक है सिंथेटिक। समहाउ अगर कोई टेस्टिंग के लिए बोले तो लिटिल 20% 30% इन्होंने शायद मैं भी इन्होंने स्टार्च बेस या फिर उन्होंने कोई भी बेस, इन्होंने सेलुलोज बेस इन्होंने पॉलीमर लेके इसे मोल्ड किया है, बट ऐसा नहीं है। ये फ्रॉड है जिसकी वजह से हम इसे यूज़ कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में और इसे हम ये सोच कर कि बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एनवायरनमेंट को बच रहा है, बट ये नहीं है। ये सिर्फ टोटली फ्रॉड किया गया है, एनवायरनमेंट को हार्मफुल है कम्प्लीटली। तो जब भी आप ऐसे प्रोडक्ट खरीद रहे हैं या फिर ऐसे कैरी बैग ले रहे हैं, पहले तो आप उसे अवॉइड करें। अगर आप खरीद रहे हैं तो थिकनेस पर ध्यान दीजिए और इस तरह के मटेरियल नहीं होते। आप सरफेस देखिए, पहले तो इनका सरफेस देखिए, थिकनेस देखिए, नहीं होते। अगर आप थिकनेस भी मेंटेन आप कर रहे हैं समहाउ, तो बायो वेस्ट मटेरियल आपको इजीली पता चल जाता है ये बायो वेस्ट है और ये पी बैग से बना हुआ है या फिर सिंथेटिक को रिप्लेसमेंट किया वो अलग मटेरियल दिख जाते हैं।
बट दिस इज नॉट 121 माइक्रोन की, ये नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्रॉड है। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि हम लोग की ही गलतियां की वजह से ही ये सब चीज़ें बनती हैं। उन्होंने चंद पैसे और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए उन्होंने ये सब करना स्टार्ट किया है, जो एनवायरमेंट के हार्मफुल होता है। अब सम हाउ अनकंडीशनली और हमें यूज़ करना ही पड़ेगा ऐसे, और फिर से हम वही प्रोसेस साइकिल रिपीट करते जा रहे हैं। वहीं फिर इधर उधर फेंकेंगे, ड्रेनेज ब्लॉक होंगे, सीवेज ब्लॉक होंगे, और हमारे सी बॉडी है वो डैमेज होंगी, उनके अंदर सब चीज़ें जाएंगी, फिर वही साइकिल दोबारा घूमना स्टार्ट हो गया। तो हर बार हमारी ही गलती नहीं होती, कभी कभी मैन्युफैक्चरर्स की भी गलती होती है, और उनकी ही गलती की वजह से हमें वो आदतें डलती हैं। एक मेजर सोर्स है इनिशिएट करने का, एक बार इनिशिएट कर दें फिर हम उसके आदी हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हमें मजबूरन करनी पड़ रही हैं। और ये डिग्रेड नहीं होगी, ये सिर्फ माइक्रोप्लास्टिक में स्प्लिट्स होगी, पॉल्यूशन को जनरेट करेगी। तो इस वीडियो को बनाने का यही एक मोटिव है। पहले तो दो चीज़ें थी, सबसे पहला कि हर बार कंज्यूमर्स की गलती नहीं होती, कई चीज़ें कहीं उससे स्टार्ट होती है, जैसे कि इंडस्ट्री से। सेकेंड मोटिव ये है कि आप आइडेंटिफाई करना सीखिए कि ये बायो वेस्ट नहीं है, तो उसे अवॉइड करना आप सीखिए। बहुत हार्मफुल है नेचर के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि हम आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनको ये सब बाय गिफ्ट, हम ये बाय बॉर्न उनको ये सारी गिफ्ट देंगे, ये सारी डिजीज और ये सब। तो यही एक मोटिव था समझाने का कि ऐसी चीज़ों से बचें, अवेयर रहें, और जितना हो सके आप खुद को इम्प्रूव करिए, ताकि हमें ये सब चीज़ें ना करनी पड़े, ताकि हम इम्प्रूव करेंगे अपनी हैबिट्स को, जो पूरा रिसाइकल तक हेल्प होगा और वेस्ट को मैनेजमेंट किया जा सके। तो बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।